दोस्तों, अगर आपने हाल ही में म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना स्टार्ट किया है और आपको आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिख रहा है और आप दिन में कई कई बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि यार इससे अच्छा तो एफडी था, उसी में निवेश कर देता, फालतू में म्यूचुअल फंड्स के चक्कर में फंस गया, तो यह वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल जो आप सोच रहे हैं या फिर जो आप कर रहे हैं ये बहुत ही आम बात है। जब वर्ष 2013 में मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टार्ट किया था कारवी के द्वारा, तो मैं भी आपकी तरीके से ही बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करता रहता था और जब निगेटिव रिटर्न मुझे दिखने लगे थे और यह निवेश करने के दूसरे या तीसरे महीने से ही होने लगा था, तब मैं काफ़ी परेशान हो गया था और मुझे भी यही लग रहा था कि यार म्यूचुअल फंड से अच्छा तो एफडी था, उसके अंदर निवेश कर देता, ये फालतू में मैं म्यूचुअल फंड्स के चक्कर में फंस गया हूँ। लेकिन मैंने अपनी एसआईपी को बंद नहीं किया, एसआईपी को मैंने लगातार चलने दिया। तो उस समय जो मैंने कारवी के द्वारा एसआईपी की थी वो मेरी 1000 रुपया मंथली एसआईपी जाती थी और मैंने 5 सालों के लिए एसआईपी की थी। तो कुल मिलाकर के 60 इंस्टॉलमेंट जानी थी। लेकिन अभी मैं आपको जब वीडियो में आगे दिखाऊंगा तो वहां पर 60,900 रुपये आपको दिखाएगा। उसके पीछे भी कई कारण हैं। कारवी में उस समय 25-25 रुपया करके चार्जेस कटते थे और वो 4 महीने चार्ज काटते थे, 25-25 रुपया करके 100 रुपीज कुछ चार्जेस वो लेते थे उस समय। तो जो मैंने कारवी के द्वारा एसआईपी की थी, आज की तारीख में उसका कितना रिटर्न है यह दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने एसआईपी स्टार्ट की थी उस स्कीम का नाम था कैनरा रिबोको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। तो मुझे टैक्स सेविंग करनी थी, तो इसीलिए मैंने इस फंड को चूज किया था। तो उस समय मुझे कुछ पता नहीं था कि किस तरीके से स्कीम्स को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं सिंपली मनी कंट्रोल पर गया और वहां पर जो ईएलएसएस की कैटेगरी होती है तो उसमें मैंने चेक किया कि कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो कैनरा रिबोको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड था, उसी को मैंने सिंपली चूज कर लिया। और इस मामले में मैं ये कहूंगा कि मैं लकी रहा, क्योंकि आज भी उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है, इवन वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कैनरा रिबोको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में नेगेटिव रिटर्न दिखने के बाद भी जब मैंने एसआईपी नहीं बंद की, एसआईपी को लगातार चलने दिया, तो आज की तारीख में वहां पर क्या स्थिति है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर और यहाँ पर आपके सामने एक ऐप दिख रहा होगा कुबेरा, जो कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर हम क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्कीम दिख रही होगी कैनरा रिबोको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, अभी हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो इन्वेस्टेड अमाउंट है यह है 60,900 रुपया। जैसा कि वीडियो में पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने 1000 रुपये की एसआईपी की थी 5 सालों के लिए, तो 60,000 रुपया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 60,900 रुपया शो कर रहा है। तो ये 900 रुपया क्यों बढ़ करके आ रहा है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन 100 रुपया क्यों कटा है ये मैं आपको बता सकता हूँ कि कारवी के द्वारा जो 25-25 रुपया चार्ज लिया गया 4 महीनों में, वो यहाँ पर 100 रुपया कटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 61,000 ना होकर के 60,900 रुपया है। अब आप यहाँ पर देखिए जो XIR रिटर्न है ये है 15.16%, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न कहा जाएगा। ठीक है, ये किसी भी तरीके का खराब रिटर्न नहीं कहा जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मोटा मोटा बात करें तो 60,900 रुपया बढ़ करके कितना हो गया है 2,55,000, यानी कि जो आपका अमाउंट है लगभग 4 गुना हो गया है। अगर सिंपली आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहें तो मेरे केस में क्योंकि प्रॉफिट है तो यहाँ पर आपको दिखेगा 1,94,642 रुपया का। अब आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं कि हमने जो एसआईपी थी ये स्टार्ट कब की थी। तो इसके लिए ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं हम यहाँ पर करेंगे क्लिक और यहाँ पर हम सबसे नीचे की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 3 मई 2013 को हमने ये एसआईपी स्टार्ट की थी
और यहाँ पर आप देखेंगे 1000 रुपया हमने यहाँ पर दिया था, और उसके बाद में देखिए 975, 975, 975, 975। तो इन 4 इंस्टॉलमेंट में ये 25-25 रुपया करके कार्बी ने काटा था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा ऊपर तक देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो जो एवरेज एनएवी हमारी थी वो थी 42 रुपया 45 पैसा, और इस समय इस स्कीम की जो एनएवी चल रही है वो है 178 रुपया 13 पैसा के करीब। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि अगर आपने हाल ही में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और आपको अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव दिख रहा है, तो आप हैरान परेशान बिल्कुल ना हो। आप अपनी एसआईपी को लंबे समय तक कंटिन्यू रखें तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बस यहाँ पर आपको परेशानी वाली बात यह हो सकती है कि अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होगा, आपने मिड कैप में इन्वेस्ट किया होगा, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको उस पर कुछ रिटर्न न दिखे, और अगर रिटर्न दिखे भी तो बहुत ही खराब रिटर्न दिखे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको साहस मिलेगा अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।